हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, यहाँ एक किताब है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, यहाँ एक कुर्सी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है, यहाँ एक किताब है। तो सबसे पहले एक किताब है का ट्रांसलेशन हम यहाँ पर करते हैं, फिर लास्ट में यहाँ का अंग्रेजी में मतलब जो होगा उसे लिख देंगे। ये होता है इसका ट्रिक। तो सबसे पहले देखो, एक किताब है लिखा गया ना, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज अ बुक। कभी भी एक किताब है या फिर एक लड़का है, एक लड़की है, कुछ भी ऐसा दिया गया हो ना, तो सबसे पहले हमें देयर लिखना होता है। ठीक है, फिर हमें लिखना होता है के लिए यहाँ पर इज। ठीक है, एक के लिए लिखना होता है ए। किताब का अंग्रेजी में मतलब जो होता है वो लिखेंगे, क्या होता है, बुक। तो हमने यहाँ पर बुक लिखा। देयर इज अ बुक मतलब एक किताब है। फिर यहाँ लिखा गया है, यहाँ के अंग्रेजी मतलब जो कि होता है हियर, उसे हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया देयर इज अ बुक हियर। ये हो गया यहाँ एक किताब है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, यहाँ एक कुर्सी है। तो सबसे पहले एक कुर्सी है के लिए लिखते हैं। एक कुर्सी है के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा बताओ, देयर लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देयर लिखा। ये इसका ट्रिक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले देयर लिखा। फिर एक कुर्सी है के लिए लिखना होगा इज। ठीक है, एक के लिए लिखना होगा ए, और कुर्सी का अंग्रेजी में मतलब होता है चेयर। तो हमने यहाँ पर चेयर लिखा। देयर इज अ चेयर मतलब एक कुर्सी है। कहाँ है ना, यहाँ है। तो यहाँ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हियर, क्योंकि यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हेयर। ठीक है, तो ये हो गया देयर इज अ चेयर हेयर, यहाँ एक कुर्सी है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में भी लिखा गया है, देखो, यहाँ एक दरवाजा है। यहाँ पर भी पहले यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, देयर लिखेंगे। किसके लिए ना, एक दरवाजा है के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले देयर। ठीक है, इस है के लिए अब की बार लिखना होगा इज। तो हमने इज लिखा। एक के लिए लिखना होगा ए, तो ए लिखा। दरवाजा का अंग्रेजी में मतलब होता है डोर। तो हमने यहाँ पर डोर लिखा। ठीक है, देयर इज अ डोर मतलब एक दरवाजा है। कहाँ है ना, यहाँ है, यानी कि हियर है। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसे हियर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर हियर लिखा। देयर इज अ डोर हियर हो गया, यहाँ एक दरवाजा है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ कोई नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारा रूल होता है। तो हमने यहाँ पर देयर लिखा। ठीक है, फिर देखो है के लिए लिखेंगे इज। तो हमने इज लिखा। क्या यहाँ पर एक लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया, तो ए नहीं लिखेंगे। फिर लिखा गया कोई नहीं, और कोई नहीं का मतलब होता है नो वन। तो हमने यहाँ पर लिखा नो वन। देयर इज नो वन मतलब कोई नहीं है। कहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे हेयर। देयर इज नो वन हेयर हो गया, यहाँ कोई नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में देखो क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है, यहाँ एक आदमी है। तो यहाँ के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने देयर लिख दिया। ठीक है, यहाँ के लिए नहीं, एक आदमी के लिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देयर लिखा। ठीक है के लिए इज लिखना होगा। ठीक है, एक के लिए ए लिखना होगा, और आदमी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, वो होता है मैन। तो हमने यहाँ पर मैन लिखा। देयर इज अ मैन मतलब एक आदमी है। फिर यहाँ के लिए क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर। तो हमने यहाँ पर हेयर लिखा। देयर इज ए मैन हेयर हो गया, यहाँ एक आदमी है का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से अभी आपके लिए एक वाक्य है, देखो लिखा गया है, यहाँ एक लड़की है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। लड़की का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, वो होता है गर्ल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है
और हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना।